बड़ी और ताजी खबर, ऑस्ट्रेलिया से वापस ली जाएगी वर्ल्ड कप की ट्रॉफी। 3 मैचों से होगा चैंपियन का फैसला। आईसीसी और बीसीसीआई के बीच समझौता वाली खबर वायरल, जानिए पूरी बात। ने आर्स 752 करोड़ की संपत्ति को किया कुर्क, सोनिया गांधी और राहुल को बड़ा झटका। नेशनल हेराल्ड स्कैम में वाईआईएल और एजेएल के खिलाफ कार्रवाई, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्षों सोनिया गांधी और राहुल गांधी को बड़ा झटका लगा है। आप देखते रहिए बड़ी और ताजी खबर ATK न्यूज चैनल पर, साथ में लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ऑस्ट्रेलिया से वापस ली जाएगी वर्ल्ड कप की ट्रॉफी। 3 मैचों से होगा चैंपियन का फैसला। आईसीसी और बीसीसीआई के बीच समझौता वाली खबर वायरल, जानिए पूरी बात। सोशल मीडिया पर एक लेख तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कहा गया है कि अभी ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप 2025 का विजेता नहीं बना है। वर्ल्ड कप 2023 के विजेता का निर्णय 2 और मैच के बाद किया जाएगा। इसके लिए भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड BCCI ने पहले ही ICC से बात कर ली थी। दावा है कि फाइनल और इन 2 मैच में जो जीतेगा वह वर्ल्ड कप विजेता बनेगा। आइए जानते हैं कि इस वायरल रिपोर्ट में क्या-क्या लिखा गया है। गौरतलब है कि 19 नवंबर 2023 को ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले में भारत को 6 विकेट से हराकर जीत हासिल की थी और वर्ल्ड कप अपने नाम किया था। लेकिन लेख में दावा किया गया है कि ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड कप अब खतरे में है। लेख में कहा गया है कि पहले से निर्धारित भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाली 5 मैचों की T20 सीरीज को आगे बढ़ा दिया गया है। इसकी जगह पर 2 और मुकाबले वर्ल्ड कप विजेता का निर्धारण करने के लिए खेले जाएंगे। BCCI ने इसके लिए पहले ही ICC से बात कर ली थी। BCCI और ICC के बीच हुए समझौते में इस बात का जिक्र था कि यदि भारत नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में फाइनल मुकाबला हारता है तो 2 और मुकाबले मुंबई और कोलकाता में खेले जाएंगे। इसके लिए पिच तैयार करने का काम शुरू हो चुका है। इसके लिए मुंबई की पिच पर केरोसिन डाला जा रहा है। भारत के मेजबान होने के इसके लिए पहले ही ICC से बात कर ली थी। BCCI और ICC के बीच हुए समझौते में इस बात का जिक्र था कि यदि भारत नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में फाइनल मुकाबला हारता है तो 2 और मुकाबले मुंबई और कोलकाता में खेले जाएंगे। इसके लिए पिच तैयार करने का काम शुरू हो चुका है। इसके लिए मुंबई की पिच पर केरोसिन डाला जा रहा है। भारत के मेजबान होने के कारण उसे यह छूट मिली है। दावा है कि ऑस्ट्रेलिया की वर्ल्ड कप फाइनल में जीत इस सीरीज में केवल उन्हें 1-0 से बारहात दिलाने में कामयाब रही है। उनकी ट्रॉफी और खिलाड़ियों के मेडल भी ICC के अधिकारियों द्वारा वापस ले लिए गए हैं। ICC के चेयरमैन ग्रेग बार्कले के एक बयान का हवाला भी दिया जा रहा है। इस रिपोर्ट की माने तो ग्रेग बार्कले का बयान है, नियम है, सभी टीमों को इन्हें मानना ही होगा। मैच के दौरान अगर अंपायर और ICC अधिकारी नियमों को ध्यान से देखते तो वह ऑस्ट्रेलिया को जश्न मनाने ही नहीं देते। ग्रेग बार्कले के हवाले से कहा गया है कि 2027 में साउथ अफ्रीका, नामीबिया और जिम्बाब्वे में होने वाले वर्ल्ड कप में भी यह नियम लागू रहेगा। हालांकि तीनों टीम में से किसे मेजबान माना जाएगा यह स्पष्ट नहीं है। 2 और फाइनल की सच्चाई क्या, आइए अब आपको इस वायरल दावे की सच्चाई बताते हैं। दरअसल यह लेख एक व्यंग्य है। इसे theroar.com.au नाम की एक ऑस्ट्रेलियन वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया है। यह वेबसाइट खेलों के समाचार प्रसारित करती है। इसी ने यह लेख छापा है जिसे लोग जमकर शेयर कर रहे हैं। यह परंपरा रही कि बड़े मुकाबलों के बाद हारने वाली टीम के फैंस पर तंज कसने के लिए ऐसे लेख लिखे जाएं, यह भी उसी का एक हिस्सा है। वर्ल्ड कप के विजेता का निर्णय 19 नवंबर को हो चुका है और भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाली सीरीज 23 नवंबर से चालू हो रही है। इसे स्थगित नहीं किया गया है। ना ही कोई 2 मैच अब मुंबई और कोलकाता में होने जा रहे हैं और ना ही BCCI और ICC के बीच ऐसा कोई समझौता था। ऐसे में यह लेख मात्र मजे लेने के लिए है, जिसे लोग सच मान रहे हैं। ऐसा कोई भी नियम नहीं आया है जिससे वर्ल्ड कप के निर्णय को बदला जाए। ऑन इंडिया के फैक्ट चेक में यह दावा झूठा साबित हुआ है। आप देखते रहिए बड़ी और ताजी खबर
ATK न्यूज चैनल पर साथ में लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ईडी ने Rs 752 करोड़ की संपत्ति को किया कुर्क, सोनिया गांधी और राहुल को बड़ा झटका। नेशनल हेराल्ड स्कैम में YIL और AJL के खिलाफ कार्रवाई। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्षों सोनिया गांधी और राहुल गांधी को बड़ा झटका लगा है। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 751 करोड़ की संपत्तियां जब्त कर ली हैं। आप देखते रहिए बड़ी और ताजी खबर ATK न्यूज चैनल पर साथ में लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ईडी ने एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड और मेसर्स यंग इंडियन की 741.9 करोड़ DDH की संपत्तियां जब्त कर ली। इसमें एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड की संपत्ति की कुल कीमत 661.66 करोड़ DDH रुपए है, जो दिल्ली, लखनऊ और मुंबई जैसे शहरों में फैली हुई है। वहीं मेसर्स यंग इंडियन की प्रॉपर्टी की कीमत 90 करोड़ रुपए है, जो शेयरों के रूप में है। इस मामले में ईडी कांग्रेस के दोनों नेताओं से पूछताछ की थी। दिल्ली के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा एक निजी शिकायत पर संज्ञान लेने के बाद जारी प्रक्रिया के आधार पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की थी। अदालत ने माना था कि यंग इंडियन सहित 7 आरोपितों ने प्रथम दृष्टया IPC की धारा 406 के तहत आपराधिक विश्वासघात, IPC की धारा 420 के तहत धोखाधड़ी और धोखाधड़ी से संपत्ति दिलवाने, IPC की धारा 403 के तहत संपत्ति की बेईमानी से गबन और IPC की धारा 120B के तहत आपराधिक षड्यंत्र के अपराध का मामला है। अदालत ने माना था कि आरोपितों ने प्लानिंग के तहत यंग इंडियन के माध्यम से एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड की सैकड़ों करोड़ रुपए की संपत्तियों को हड़पने की आपराधिक साजिश रची थी। बता दे कि एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड को अखबार प्रकाशित करने के उद्देश्य से भारत के विभिन्न शहरों में रियायती दरों पर जमीन दी गई थी। एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड ने 2008 में अपना प्रकाशन बंद कर दिया और संपत्तियों का उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए करना शुरू कर दिया। एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड को ओनल इंडिया कांग्रेस कमेटी AICC को 90 से 21 करोड़ रुपए का आरहण चुकाना था। हालांकि AICC ने 90 से 31 करोड़ रुपए के उक्त आनंद को एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड से वसूली योग्य नहीं माना और इसे 50 लाख रुपए में एक नई बनाई गई कंपनी यंग इंडियन को बेच दिया, जिसके पास 50 लाख रुपए भी देने का कोई स्रोत नहीं था। अपने इस कृत्य से एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड के शेयर धारकों के साथ साथ कांग्रेस पार्टी के दाताओं के साथ भी एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड और कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों द्वारा धोखाधड़ी की गई। ईडी की जांच से पता चला कि AICC से 90.21 करोड़ रुपए का लोन पाने के बाद यंग इंडियन ने एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड से या तो लोन का भुगतान करने या फिर एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड के इक्विटी शेयरों को देने की डिमांड की। इसके बाद एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड ने एक आम बैठक EGM आयोजित की और शेयर पूंजी बढ़ाने का प्रस्ताव पास किया, जिसमें यंग इंडियन के लिए 90 करोड़ रुपए के नए शेयर जारी करने का प्रस्ताव पारित किया गया। यंग इंडियन को शेयर मिलने के बाद एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड के 1000 से अधिक वास्तविक शेयर धारकों की कंपनी में हैसियत महज 1% की रह गई और एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड कंपनी पूरी तरह से यंग इंडियन कंपनी की सहायक कंपनी बन गई। यही नहीं, एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड की संपत्तियों पर भी यंग इंडियन ने कब्जा कर लिया। इस तरह से महज 50 लाख रुपए में बनाई गई यंग इंडियन नाम की कंपनी एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड जैसी बड़ी कंपनी की मालिक बन गई। यंग इंडियन के मालिकान, जिसमें राहुल गांधी और सोनिया गांधी हैं, उनके पास उस एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड की पूरी कमान आ गई, जो अब तक 1000 शेयरधारकों की कंपनी थी। आईडी ने बताया है कि इस पूरे मामले की जांच अभी जारी है। ये पूरा घोटाला 2000 करोड़ रुपए से अधिक का है। आप देखते रहिए बड़ी और ताजी खबर ATK न्यूज चैनल पर, साथ में लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिए।